इस सिंप्लीफिकेशन को देखें, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 बराबर क्या। देखिए यहां पे फटाक से आप सबका लसा निकालना, एलसीएम निकालना नहीं शुरू करेंगे, ये बहुत ही आसानी से होता है। देखिए इसमें अगर आप 20 को तोड़ते हैं, इसमें ध्यान देंगे, 20 को तोड़िए तो 4 गुना 5 20 हुआ, 30 को तोड़ें तो 5 गुना 6 हुआ, 42 6 सते 42, 56 1/, देखिए 7/7 गुने 8, 72 को तोड़ा गया है 8 गुना 9, 90 को गुना गया है 9 गुना 10, 110 को तोड़ा गया है 10 गुने 11। तो जरा ध्यान दें, 4 गुना 5, फिर दूसरे में क्या है देखिए 5 गुना 6, देखिए कंटिन्यूअस है 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11। तो ये अगर इस प्रकार का होता है तो पहले आप देखिए 1/20 को आप कैसे लिख सकते हैं। 1/20 को पहले मैंने क्या किया, 1/4 गुना 5 लिखा है। अब देखिए 1/4 माइनस अगर 1/5 लिखते हैं, ये बराबर 1/20 होता है। खुद अब कीजिए, नीचे लसा होगा 4 और 5 का 20, ऊपर होगा 5 से आप 4 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 1/20 होगा। तो मतलब क्या है, 1/20 को आप 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरह 1/30 को आप 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। अब चलिए अब सिंप्लीफिकेशन को फिर आप सजा डालिए, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए 1/5 कट रहा है, माइनस 1/6 प्लस 1/6 कट रहा है, माइनस 1/7 प्लस 1/7 कट रहा है। इस तरह सारे कट जा रहे हैं, खाली बच जा रहा है 1/4 माइनस 1/11। तो इसको करेंगे तो 11 माइनस 4/44 बराबर होगा 7/44। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन एक विशेष टाइप का, इसके हम आगे भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये 2-3 टाइप के होते हैं, तो देखेंगे इस तरह के सवाल आते हैं, इससे तो देखते ही मुजवानी भी किया जा सकता है। ओके देन, अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किसी समकोण चतुर्भुज ट्रेपेजियम के समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है और उनके मध्य का न्यूनतम दूरी, ध्यान देंगे, न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब अगर क्षेत्रफल, मतलब उस समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 450 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इस समानांतर भुजाओं का योगफल क्या होगा। ये देखिए मल्टीटास्किंग 2004 में आया था। देखिए ये सवाल वही है जो पहले हमने अब भी किया, लेकिन इसका अंदाज नया है। यहां ऊंचाई के जगह न्यूनतम दूरी बोला हुआ है, बस इतना ही अंतर है। अभी इस तरह का सवाल आप और मैंने बैठ के हल किया है, इसलिए अब यहां पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आप इस सवाल का जवाब खुद निकालें। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किसी समकोण चतुर्भुज ट्रेपेजियम के समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है और उनके मध्य का न्यूनतम दूरी, ध्यान देंगे, न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब अगर क्षेत्रफल, मतलब उस समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 450 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इस समानांतर भुजाओं का योगफल क्या होगा। ये देखिए मल्टीटास्किंग 2004 में आया था। देखिए ये सवाल वही है जो पहले हमने अब भी किया, लेकिन इसका अंदाज नया है। यहां ऊंचाई के जगह न्यूनतम दूरी बोला हुआ है, बस इतना ही अंतर है। अभी इस तरह का सवाल आप और मैंने बैठ के हल किया है, इसलिए अब यहां पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आप इस सवाल का जवाब खुद निकालें। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जाए तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। देखिए इसका तो आप जानते ही होंगे कि 6 और 8 या 10 का प्लस निकाल के करेंगे, लेकिन देखिए मैं यहां पे ऑप्शन से करूंगा। तो क्या है कि पहले देखिए यह जो ऑप्शन है उसमें से मिनिमम वाला संख्या कौन है, जिसमें से
जिससे हम तीनों संख्या 6 या 8 या 10 से हम भागा दे सकते हैं। तो पहले 60 को लेते हैं, तो देखिए 6 तो भागा चला जाएगा, 8 नहीं जाएगा, क्या कि 8 8 64 होगा, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 120। 120 देखिए 6 से भी जाता है, 6 20वां 120, 8 से भी जाता है 15 8 120, 10 से भी जाता है 10 12 120, और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं 60 को छोड़कर, चूंकि उसमें 8 नहीं जाता है, 120 सबसे छोटा है। तो इसके लिए हम सीधा सीधा ऑप्शन से इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे। इस सवाल को देखें, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही हो। देखिए इस तरह के सवाल, चूंकि हम पुराने जमाने के, हम प्रतिशत के मैथ को थोड़ा दूसरे तरह से करते हैं, ये भी किसी भी आपके शॉर्टकट से कम नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि चीनी का दाम 100 रुपये, अच्छे दिन नहीं आए इसलिए चीनी का दाम 100 रुपये है, और वो परिवार इतना बड़ा है कि 100 किलो चीनी खाता है, तो भैया महीने में कितना होगा, 10,000 रुपये, 100 किलो चीनी और 100 रुपये दाम। अब बोलता है कि 20% दाम बढ़ गया है, इसका मतलब 100 रुपया जो चीनी का दाम हो गया वो कितना हो गया, 120 रुपये। लेकिन देखिए खर्चा तो 10,000 रुपया ही रखेगा, तो फिर मतलब हमने x किलो चीनी अब खर्चा करेगा, 100 किलो नहीं करेगा। तो हम लिखते हैं 120 गुना x बराबर 10,000। तो x बराबर क्या होगा, 10,000 बटे 120, काट कूट के आया 83.33%। तो देखिए 83.33% खर्च करेगा, पहले 100 किलो करता था, 83.33 किलो कर रहा है, तो फिर कितना प्रतिशत कम करेगा। चूंकि 100 का हिसाब है तो सीधा सीधा हम प्रतिशत में ले सकते हैं, तो 100 माइनस 83.66 किया तो बराबर हुआ 16.67%। इस मैथ को इस तरह के बहुत सारे इस विधि में होता है, जो हम आगे चल के देखेंगे, बड़ा प्यारा है, बड़ा तरीके से होता है, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपके समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। ओके देन, बाय बाय। सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का परिमाप मतलब पेरीमीटर उसके क्षेत्रफल का मतलब एरिया का √3 गुना है, मतलब √3 टाइम्स है, तो उस त्रिभुज का भुजा अर्थात साइड क्या होगा। देखिए ये एफसीआई में क्वेश्चन 2012 में आया था। चलिए इसका करते हैं। देखिए सवाल में बोला गया है कि परिमाप बराबर है √3 गुना क्षेत्रफल। चलिए इसको लिख लेते हैं, परिमाप बराबर √3 गुना क्षेत्रफल। अब परिमाप क्या होता है, चलिए हम त्रिभुज का जो है हर भुजा x मान लेते हैं, तो x प्लस x प्लस x ये हो गया, और √3 तो बोला है गुना। अब इस समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपका क्षेत्रफल, अगर x किसी त्रिभुज का भुजा है तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, अर्थात हुआ क्या, √3 इंटू √3/4x स्क्वायर। तो अब देखिए तो बराबर क्या हुआ, फिर से लिखिए नीचे, 3x बराबर हुआ, देखिए √3 गुना होके 3 हो गया, तो 3/4x स्क्वायर, तो x बराबर हुआ 4 यूनिट। उत्तर हो गया कि उस त्रिभुज का जो भुजा होगा वो 4 यूनिट का होगा। अब इस सवाल पे आते हैं, किसी विषम कोण सम चतुर्भुज अर्थात रोम्बस, किसी विषम कोण सम चतुर्भुज के भुजाओं का परिमाप अर्थात आपका पेरीमीटर हुआ 40 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए पहले रोम्बस या विषम कोण समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है। देखिए इस रोम्बस या विषम कोण समचतुर्भुज का मतलब एक वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ख्याल रखेंगे वर्ग या स्क्वायर में दो भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में यह कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अब देखिए इसका परिमाप जो है दिया हुआ है 40 मीटर, पेरीमीटर 40 मीटर है। चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो एक भुजा का माप क्या होगा, 40/4 बराबर हो गया 10। अब क्या है, ऊंचाई बोला हुआ है 5 मीटर, और हम जानते हैं कि
किसी भी रोम्बस का क्षेत्रफल या विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, अर्थात बेस इनटू हाइट। यहां 10 बेस है और ऊंचाई जो है वो 5 है, इसलिए बराबर हो गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए अब इस सवाल को पढ़ते हैं। किसी खेत का आकार समकोण चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम है और क्षेत्रफल जो है 1440 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर है। फिर बोलता है देखिए, अगर समानांतर भुजाओं की लंब दूरी 24 मीटर है, लंब दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ख्याल रखेंगे, और समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो समानांतर सबसे लंबी भुजा का माप क्या होगा? ये सीजीएल 2004 में आया था। अब जरा इस फिगर को देखें जो एक ट्रेपेजियम का है, अर्थात समकोण चतुर्भुज है ए, जिसमें हमने ए बी सी डी दिया हुआ है। इसमें देखिए बीसी और जो है एडी जो है वो आपका समानांतर है, और जो एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है क्या? ट्रेपेजियम या आपका जो है समकोण चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधा मतलब 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का जोगफल, अर्थात पैरेलल जो साइड्स हैं उनका समेशन गुना ऊंचाई है, मतलब हाइट। अब जरा मैथ को करें। यहां समानांतर भुजा का अनुपात दिया है 5:3, तो हम मान लेते हैं कि एक भुजा 5x है, दूसरा भुजा 3x है, तो समानांतर भुजाओं का योग क्या होगा? 5x + 3x बराबर हो गया 8x। और ऊंचाई, क्या कि हमें तो फॉर्मूला में ऊंचाई चाहिए। देखिए ऊंचाई जो है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंब दूरी होता है, जो यहां पे 24 मीटर दिया गया है। तो फॉर्मूला को फटाफट बैठा दें, तो क्या हुआ? हाफ, आधा 1/2 गुना 8x, क्या कि 5x + 3x बराबर 8x हुआ था, तो 8x गुना 24 बराबर हुआ 1440। 1440 क्या एरिया है जो पहले दे दिया गया है, तो x बराबर क्या होगा? 1440 गुना 2/8 गुना 24 बराबर होगा 15। अर्थात x का मान निकल गया है 15। अब बोला हुआ है समानांतर सबसे लंबी दूरी, तो समानांतर भुजाओं में सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 5x है। तो इसके लिए हमने लिखा 5 और x का मान 15 बैठा दिया, तो 15 × 5 हो गया 75 मीटर। हो गया आंसर।